हनुमान चलो। कहाँ महाराज? मैं नहीं जा सकता। मुझे अभी अभी वचन की महानता सिखाई प्रभु श्री राम ने। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। कौन सा वचन हनुमान? किसने दिया तुम्हें? प्रभु श्री राम का सेवक रहने का वचन, जो महाराज मैंने दिया स्वयं अपने आप को। मैंने अपने प्रभु की परछाई बनकर रहने की सौगंध खाई थी। यदि महाराज आज मैं इस अयोध्या से चला गया तो मुझे भारी पाप लगेगा, वचन तोड़ने का पाप। तुम्हारा स्थान किष्किंधा में है हनुमान। नहीं जामवंत जी, मेरा स्थान किष्किंधा में तब तक था जब तक मेरे प्रभु श्री राम वहां पर थे। लंका में तब तक था जब तक प्रभु श्री राम ने वहां पर प्रवास किया। हनुमान, जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। परंतु देवी, वहां किष्किंधा। वहां नहीं महाराज, यहाँ पर मेरा हृदय, मेरी माता सीता और मेरे प्रभु के चरणों में है। आप सोचो, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता हैं, भला उसका स्थान कहीं और कैसे हो सकता है? हनुमान, प्रभु श्री राम की भक्ति तो एक भाव है, वो कहीं से भी की जा सकती है। भक्ति के लिए स्थान नहीं, भावना चाहिए। महाराज सुग्रीव, वही भावना ने मुझे यहाँ इस स्थान पर रोक रखा है। मैं इससे अंतर नहीं कर सकता। अंतर तो मन में मापा जाता है हनुमान। यदि व्यक्ति के मन मिले हो तो वो कहीं भी रहे, अंतर नहीं होता। अगर व्यक्ति के मन में अंतर हो तो वो पास होते हुए भी दूर होता है। श्री राम तो रोम रोम में, इस भू के हर कण कण में है। हनुमान, ये कैसी उद्दंडता है? तो क्या इन मोतियों के हृदय में भी प्रभु श्री राम है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, लाल देह लाली लस। इसमें तो नहीं है प्रभु श्री राम। वज्र देह दानव दलत, इसमें भी नहीं है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम तो किसी वस्तु में भी नहीं है। प्रिय हनुमान, हृदय में श्री राम की छवि होने का अर्थ ये नहीं है कि सत्य में उनकी छवि वहां दिखाई दे। ये तो बस कहने भर की बात है। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, भक्ति में जो कहा जाता है वो सत्य में भी होता है। प्रभु श्री राम को हृदय में बसाना और बसना ही क्या, यदि प्रभु की छवि इस हृदय में ना उतर जाए, स्वयं और इस संसार को दिखाई ही ना दे। अरे रहने दीजिए हनुमान जी, मान गए आप नहीं जाना चाहते यहाँ से, पर ऐसे असत्य तो मत कहिए। अच्छा बताइए, क्या आपके हृदय में श्री राम की छवि दिखाई देगी? देगी, और यदि ना दिखाई दे तो हनुमान के लिए इस जीवन का, इस हृदय का कोई अर्थ नहीं। तो फिर सिद्ध करो। मैं अभी इसी क्षण सिद्ध करूंगा कि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी निष्ठा सच्ची है, कि मेरे इस हृदय में मेरे प्रभु की छवि बसती है।
अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया लाल देह लाली लसै अरु धरि लाल लगू वज्र देह दानव दलत जय 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 कपीसु तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पवन हनुमान। तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान ने उचित कहा मित्र। अब हनुमान किष्किंधा के नहीं, राम के हैं, मेरे हैं और आजीवन अयोध्या में ही रहेंगे। प्रभु, अमृत दे दिया आपने मुझे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि। हनुमान, तुम जैसा भक्त पाकर तो स्वयं भगवान भी धन्य हो जाते हैं। वचन दो, चाहे मैं श्री राम के साथ रहूं ना रहूं, तुम सदा श्री राम के साथ रहोगे। माता, आप ये वचन नहीं मांग रही, आप तो मुझे वरदान दे रही हैं। मेरी पत्नी अब तक नहीं लौटी, कुछ पता नहीं कहाँ रह गई। क्यों चिंता करते हो मित्र वस्त्रक? रात बाढ़ आई थी, भारी वर्षा हुई थी। अरे फंस गई हो किसी कार्य में, या हो सकता है अपनी सखी के घर रुक गई हो। बात तो ठीक है बंधु, हो सकता है बाढ़ ने रोक दिया हो, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, ऐसे मत देखो मुझे, मैं तो शास्त्रों की युक्ति बता रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से ही समाज के बनाए नियमों के विरुद्ध जाता है। जैसे बच्चे को खाने को कह दो तो वो दौड़ने भागता है, वैसे ही व्यक्ति को जो भी कार्य कहोगे उसके विरुद्ध जाने की चेष्टा उसके मन में सदा होती है। क्योंकि मनुष्य बना तो माटी से ही, अब जहां स्वर्ण होता है वहां मलिनता भी होती है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या रंक, अवसर मिलते ही पाप की ओर दौड़ पड़ता है। अपने परिवार में पाप की संभावना को सबसे पहले पहचानना चाहिए। क्यों किसी भले व्यक्ति पे लांछन लगाते हो? अरे भैया, मैं तो स्वयं के वस्त्रों पर लांछन दुलवाने आया हूं। अब तुम्हें क्या बताऊं, आंखें बंद कर लेने से दिन में भी अंधकार हो जाता है। जब तक सामने है सब भले हैं। जैसे ही आंखों से ओझल हो गए, अब जंगल में मोर कहाँ नाचा, किसके साथ नाचा,
कहां देखने जाओगे? राम राज्य में ये कोई नई बात थोड़ी है। देखो भैया, मैं महारानी सीता पर जो महीनों रावण के पास रहकर आई है, उस पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, और ना ही मेरा इस वस्त्र की पत्नी से कोई बैर है। किंतु समाज में शुद्धि बनाए रखने का कार्य तो समाज को ही करना होगा, अन्यथा क्या होगा? किसके घर में किसकी संतान पल रही है, किसे पता होगा? अब अयोध्या के राज सिंहासन पर इक्ष्वाकु वंश का राजा है या किसे आभास होगा? छोड़ो भी। जब महारानी सीता जो महीनों पराये घर में रहकर आई, उसकी पवित्रता की सौगंध खाई जा रही है, तो इस बेचारे वस्त्र की पत्नी कैसे मलिन हो गई? वो तो सिर्फ एक रात से बाहर है। अयोध्या की बातें अयोध्या ही जाने। ये तो केवल आरंभ है आचार्य। हमें ऐसे और कई केंद्र स्थापित करने हैं। संपूर्ण कौशल राज्य से आने वाले सभी विद्यार्थियों को वैदिक ज्ञान का केंद्र देना है। ऐसा केंद्र जहां केवल आध्यात्मिक और वैदिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यवहार की कुशलता और दिन प्रतिदिन के अवसादों से लड़ने की क्षमता भी देगा। चरित्र और शारीरिक बल को विकसित करने का अवसर भी दिया जाएगा, क्योंकि जो तन और मन से सामर्थ्यवान होगा, वही समाज की अनुचित सोच से भी लड़ पाएगा, उसे बदलकर रामराज्य स्थापित कर पाएगा। इसीलिए आपको आमंत्रित किया गया आचार्य, ताकि इस स्थान को श्रेष्ठ आचार्य और कुलपति मिले। मैं शुक्ल यजुर्वैद्य हूँ। कृष्ण यजुर्वैद्य गुरु के गुरुकुल में कैसे पढ़ा सकता हूँ? मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, 24 वर्षों तक अभ्यास किया है। मैं यहाँ शिक्षक बनने नहीं आया हूँ। यदि मैं कुलपति ना बना तो मैं अपनी सेवा ही नहीं दे पाऊंगा। मैं सहस्त्र रावण अपने सहस्त्रों मुंह से तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा। प्रजा के मन में अविश्वास और संघर्ष का बीज बो दूंगा। भूल करने पर व्यक्ति सदा अपनी भूल को छुपाने का प्रयास करता है, विचित्र बहाने बनाता है अपने पाप को छुपाने के लिए। किंतु शब्दों से कभी विश्वास में आई दरार भरती है क्या? मूर्ख होते हैं वो लोग जो शब्दों पर विश्वास करके पाप को आगे बढ़ने का आश्रय देते हैं। क्षमा करना मित्र, कच्ची मिट्टी का था ना, कच्चे संबंधों की तरह टूट गया। अरे वस्त्रक, अब चिंता छोड़ो। ये देखो मित्र, अरे आ गई तुम्हारी पत्नी। जो आ रही है ना वो, कह देना उससे
कि अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहा। जहां उसने रात्रि बिताई है वहीं जाकर अपना जीवन बिताए। स्वामी, स्वामी क्षमा कर दीजिए मुझे। वातावरण बड़ा ही भयानक था। वर्षा और आंधी के कारण रात्रि रुकना पड़ा और नदी में भी ज्वार आया था। और मित्र, कह दो इससे, मैं शब्दों के जाल में उलझने वाला नहीं हूँ। मैं एक वस्त्रक हूँ, वस्त्रक। लांछन चाहे व्यक्ति में लगा हो या वस्त्र में, मैं इससे तुरंत पहचान लेता हूँ। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ पर संदेह कर रहे हैं? अपनी धर्म पत्नी पर संदेह कर रहे हैं स्वामी? पर मैं राजा राम नहीं हूँ। एक कच्ची मिट्टी के टूटे हुए पात्र को जोड़कर रखना नहीं आता। मैं तेरा मुख तक नहीं देखना चाहता। स्वामी, अब तेरा इस घर में और मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। जहां तूने रात्रि बिताई है वहीं जाकर अपना जीवन व्यतीत कर। जा। आग की पहली चिंगारी जल चुकी है राम। अभी आग नगर से होकर तुम्हारे महल को जला देगी। आचार्य अपने सीता से कहा था कि शक्ति के विरुद्ध संस्कार से ही लड़ा जा सकता है। मेरा मत है कि शिक्षा ही इस माया से बचने की ढाल है, पर इससे लड़ने वाली अस्त्र रूपी संस्कार अयोध्या को कैसे दिया जाए? अभी तक ऐसे किसी ग्रंथ की रचना ही नहीं हुई है राम, जो ज्ञान से अधिक संस्कार और संस्कार प्राप्ति के सिद्धांत समाज को दिखा सके। तो इस समाज को शिक्षित करने का क्या मार्ग है गुरुवर? कर्तव्य निभाना। राजा का कर्तव्य सुरक्षा और सुशासन है। जब आप उसे उचित रूप से निभाएंगे तो समाज स्वयं ही शुद्ध चरित्र हो जाएगा। मुझे भीतर जाने दो, मुझे भीतर जाने दो। मुझे राजा राम जी से मिलना है, न्याय का गुहार लगाना है। मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। राजा राम, ओ मेरे राजा राम, मेरा न्याय करिए। आपके दरबार में आई हूँ, मेरा न्याय करिए। सुनो, उस स्त्री को पूरे आदर के साथ राजसभा में लाया जाए। समय आ चुका है, खाओ, अन्यथा राम कहेगा कि मेरी पत्नी का ध्यान नहीं रखा। हाँ, कह सकती हो। पत्नी का ध्यान रखने का गुण उसे उसके पिता से जो मिला है। यदि आप क्रोधित ना हो तो आपसे एक बात पूछूं माता? क्या पिताश्री महाराज दशरथ भी आपका इतना ही ध्यान रखते थे? बताइए माताश्री। ध्यान ही नहीं रखते थे, सम्मान भी बहुत करते थे। कोई स्मरण बताइए ना माता। हाँ माता, बताइए ना। मेरे विवाह से पूर्व कुछ असुरों ने मुझे मायावी संदूक में बंद करके मत्स्य द्वीप में फेंक दिया था। उनकी मंशा थी कि मेरा विवाह महाराज दशरथ से ना हो, किंतु महाराज दशरथ ने मुझे खोज ही निकाला, मेरे प्राण भी बचाए, मुझसे विवाह भी किया। आप इतने समय अकेले राक्षसों के बीच किसी सुदूर द्वीप पर रही, फिर भी महाराज ने आपसे विवाह किया? हाँ, क्योंकि मेरे पति का प्रेम ही नहीं, विश्वास भी अटल था। उन्हें विश्वास था मेरे चरित्र के ऊपर। ये कैसा दुस्साहस है सेविका? आज तक कभी किसी ने इस बात पर संदेह नहीं उठाया। अयोध्या में ऐसे प्रश्नों का कोई स्थान नहीं है।
और एक बात, एक पत्नी के चरित्र का प्रमाण उसकी प्रतापी संतान होती है। और एक चेतावनी कान खोलकर सुन लो, फिर कभी ऐसे फूहड़ प्रश्न नहीं उठने चाहिए। जो प्रश्न मन को दूषित करे, उनका भविष्य को दूषित करना निश्चित है। सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपाकर क्यों जा रही है? दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? पर इतने समय रावण के पास रहने के बाद अब मुख छुपा रही है।